18वें सिंध गेम्स में कराची डिवीजन की पहली पोजीशन हासिल है, जबकि हैदराबाद और सक्कर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। किस में? जी फेंसिंग में, बिल्कुल फेंसिंग में। और फेंसर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह से मेडल्स इनके पास हैं और किस किस कैटेगरी में इन्होंने कितने कितने मेडल्स जीते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि ये इनसे हम लोग खुद जान लें और इंतज़ार नहीं करवाते। इस वक्त इर्तज़ा अली हमारे साथ हैं, सबरीना एहसन हमारे साथ हैं और मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हमने बातें करनी है। कराची डिवीजन ने मुसलसल ये 18वीं मरतबा के गेम्स अपने नाम करते हुए जो मोंजो दौड़ो है उसका जनरल ट्रॉफी का कामयाब दिफा किया। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी सुबुकदोश होने वाले सिंध के निगरान वज़ीर खेल डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह ने नमात तकसीम किए। गेम्स में कराची डिवीजन ने आर्चरी, एथलीट्स और इसके अलावा बहुत सारे गेम्स हैं, उन सब के बारे में बताते हैं। निगरान हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया। रुके हुए सिंध गेम्स जो है ना वो उन्होंने किए। इस पे डॉक्टर साहब आप चले गए, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम नौजवानों के अंदर वो हेल्दी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हैं। सिंध में 18वें हो रहे हैं, पंजाब उससे बहुत आगे जा चुका है। ये बड़ा अजीब से मामला। मुस्तफ़ा अखलाक इस वक्त काफ़ी मुझे ना स्माइलिंग फेस के साथ दिखाई दे रहे हैं, जो और बड़े उनके पास सबसे बड़ी बात है वो जो ब्लेजर होता है ना, ये ग्रीन, ये ख्वाब होता है हर स्पोर्ट्समैन का कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो मुस्तफ़ा आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो सिंध गेम्स से पहले ये बताइए कि ये आपके पास कहाँ से आया और आपने पाकिस्तान को कहाँ रिप्रेजेंट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये शुरुआत हुई थी 2019 इंटर स्कूल टूर्नामेंट से, जब मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। और फेंसिंग में मेरी गोल्ड पोजीशन मैंने ली थी, गोल्ड हासिल किया था। अच्छा। और वो मेरा पहला कदम था टुवर्ड्स फेंसिंग। और वहाँ से जो मेरे कोचेस थे जिन्होंने मुझे पूरे साल 3-4 महीने की हमारी पूरी प्रैक्टिस थी, उन्होंने हमें सिंध गेम्स के लिए लाहौर हमें लेकर गए, कैंप्स वगैरह हमें लगाए और हमें प्रैक्टिस का पूरी एक जो इन्वायरमेंट वो मैक्सिमम दे सकते थे उन्होंने देने की कोशिश की। और 2019 में ही नेपाल में 13 साउथ एशियन गेम्स मुनक्किद हुए थे, तो वहाँ पे हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और ये कोट उसी की वजह से मुझे आज मैं आपके सामने। अच्छा, और मज़े की बात है और आई एम सो ग्लैड टू टेल यू अबाउट दिस कि ये सबरीना माशाल्लाह से हिस्ट्री की टीचर हैं और ये जो मुस्तफ़ा हैं ये माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं। और वो सामने जनाब बिजनेस आगे आने वाले वक्त में एक अच्छा कॉर्पोरेट बिजनेस रन करने वाले हैं, MBA कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप तीनों से मिलके। मुझे ये बताएगा, जैसे कि अभी मुस्तफ़ा ने बताया कि 2019 में स्टार्ट हुआ, उससे पहले किसी को मेरा ख्याल है इस गेम का पाकिस्तान में तो पता भी नहीं था। और मैं पहली बार है कि फेंसर्स से मुलाकात कर रही हूँ, मेरी भी इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई है। आप लोगों को कैसे ख्याल आया कि हमने इस वाले गेम में जाना है? वेल बेसिकली 2020 के अंदर कोविड के बाद ही जब चीज़ें चल रही थी तो हमारे पास आया कि फेंसिंग होने वाली है, एक जगह पे एक कैंप लगा हुआ है, आप आ जाए। हमें भी नहीं पता था फेंसिंग होती क्या है। यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ वगैरह के अंदर चीज़ें आई थी, हम चले गए सारे, वहाँ जाके पता चला ये मतलब गेम आप लोग विंडो शॉपिंग करने वाले लोग हैं, वैसे निकल जाते हैं। बिल्कुल गए तो विंडो शॉपिंग के लिए थे, बट उस चीज़ ने फिर ऐसा अट्रैक्ट किया कि जिसको कुछ नहीं आता था वो हमने 3 से 4 टूर्नामेंट्स के अंदर यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया है, सिंध को रिप्रेजेंट किया और अब गोल्ड लेके सिंध गेम्स के अंदर भी हम आगे आगे साथ। तो ये अच्छा सबरीना, ये मुझे बताइए, ये थोड़ी सी खतरनाक सी गेम नहीं लगती? मुझे तो हमेशा अच्छा मेरे देखने का बड़ा शौक है और गेम तो रॉयल है, रॉयल्स की गेम है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो लगती नहीं है। एक्चुअली इसकी पूरी प्रोटेक्शन होती है। आप लोगों ने एस्ट्रोनॉट्स वाले कपड़े पहने होते हैं। ये उसकी पूरी किट होती है, जब हम पहनते हैं हम उसके अंदर गार्ड्स पहनते हैं, फिर मास्क पहनते हैं ताकि फेस सेफ रहे। और ये बिल्कुल इसकी पॉइंटेड टिप नहीं होती, यू कैन सी दैट। अगर आप तलवार भी देखेंगे ना तो ये पूरी प्रॉपर होती है, तो जब आपको हिट भी करती है तो आपको प्रेशर से नहीं खेलना होता, आपकी कलाई से हम खेल सकते हैं, ठीक है ना, विद द रिस्ट मूवमेंट। उसकी वजह से जो है ना आपको मतलब आप मार नहीं रहे होते, आपको बस आपको मशीन लगी हुई होती है, आपको पॉइंट स्कोर करना होता है, तो उसमें आपको चोट लगने का खर्चा बहुत कम। बचपन में अम्मी ने जब कभी बाजू मरोड़ा होगा तो घुमा के निकाल लिया होगा। इस वाला काम अच्छा है ना, उसके बाद तो वो ना हंडिया में भी हाथ हिलाते हुए अच्छा हो जाता है काम। लेकिन एक मुझे बात बताइए कि ये ख्याल आपको क्यों आया सबरीना? एक्चुअली मैंने जब देखा था तो जैसे उन्होंने बताया तो यूनिवर्सिटी में आया था, तो मेरी सिस्टर जो थी वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है इसमें। अच्छा, तो आपके घर में हाँ, तो मैंने उसको करते देखा था, तो आई वाज लाइक यार ये कर क्या रही है। और ये फिर शी टोल्ड मी अबाउट द फेंसिंग गेम, तो मैंने सर तकी को कॉल किया एंड आई वाज द वीकेस्ट ऑफ देम ऑल। अच्छा। तो मैंने बोला कि सर मुझे ये गेम खेलना है, और आई वाज नॉट इन द कैंप एट द टाइम जब यूनिवर्सिटी में हो रहा था, तो मैं सेपरेटली सर के पास गई और सर ने बोला कि मैं तुम्हें करूँगा।
from that weakest person to the captain of Sindh fencing, it's a जबरदस्त। great journey. नहीं तो ये नहीं It is होता all कि possible because of किसी से such a बहन से लड़ाई हो जाए तो तलवार निकाल दी उसका मुझे बताओ। हमारा जो पहला टूर्नामेंट हुआ था, जो फाइनल हुआ था, वो मेरा उसका ही हुआ था। अच्छा सीरियसली दोनों बहनों ने तलवारें पकड़ी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह। और वाले साहब सामने बैठे हुए थे। अच्छा अब मुझे एक बात बताइएगा, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता है कि उसमें फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है, बाकायदा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और गेम से पहले तो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है। इस गेम के लिए किस तरह की प्रैक्टिस होती है, किस तरह तैयारी करते हैं, पहले आप बता दें। अच्छा, फिटनेस के हवाले से तो हम लोग के ऊपर भी वही चीज़ें सब लागू होती हैं जो सारे स्पोर्ट्स में होती है, क्योंकि ये दिखने में तो एज सच वो नहीं लगता कि गेम, बट ऑन फील्ड जब हम भी खड़े होते हैं तो फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और स्पेसिफिकली आपके लेग्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्योंकि गेम आपने प्रॉपरली उस वर्किंग बॉडी के अंदर लेना होता है। दूसरा ये कि अगर आप उसके हवाले से कहें कि हम लोग ट्रेनिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं, तो ट्रेनिंग के ऊपर हमारा जो कैंप्स वगैरह जहाँ भी लगते हैं, या हमारे पास डेली जो स्पेस, क्योंकि अभी फेंसिंग के लिए प्रॉपर कराची में कोई स्पेस नहीं है हमारे पास। अच्छा हाँ, हम लोग जहाँ पे भी मतलब हमारे कोचेस जिस तरीके से भी अरेंज कर पाते हैं, जिस भी जगह हम वहाँ जाके अपने ट्रेनिंग्स को जो जिस तरीके से वो कंडक्ट करवाते हैं, डेली सेशंस जो होते हैं हम उनको फॉलो करते रहते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे का तो ज़ाहिर है वो सेशन होता है, उसके बाद उनको घर पे भी प्रैक्टिस करना, और ज़ाहिर है जैसे आपको पता है कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं और जॉब्स भी कर रहे होते हैं, तो उसके साथ इन चीज़ों को हमारे लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल भी होता है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि हम उसको और अच्छे से कर सकें। सही। अच्छा मुस्तफ़ा, एक चीज़ ये बताइएगा कि ये अब जो सॉर्ड है आपकी, वो किट है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ख़ासी एक महंगी गेम है। जैसे हम गोल्फ पे है कि उनकी स्टिक भी बहुत महंगी होती है, इस तरह डिफरेंट। अब तो खैर बैट और हॉकी भी बहुत महंगे आ गए हैं फाइबर में, तो ये एक महंगा शौक भी है, महंगी गेम भी इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है। और जो भी प्लेयर या जो भी जो बच्चा इसको खेलना चाहे, पहले कमेटी डाले, वो पहले सबसे पहले अपने वालिदैन से परमिशन ले ले कि भाई कि मुझे ये खेलना है। और लेकिन यहाँ पे कुछ एसोसिएशंस हैं जो काम कर रही हैं इसके लिए, और वो आपको फैसिलिटेट करती हैं कुछ हद तक। बट हाँ, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो वो हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही अभी तक। बट अगर बैक इन 2019 अगर हम देखें तो बहुत प्रोग्रेस आई है और बहुत बेहतरी आ गई है। सो राइट नाउ व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर गेटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट? हुकूमती सतह पर भी कुछ हो रहा है आप लोगों के लिए, नहीं हो रहा? अभी फिलहाल जो कर रही है हमारी एसोसिएशन कर रही है, और हम उन्हीं के जो है दे आर प्रोवाइडिंग अस द सवर्ड्स एंड द एनीथिंग वी नीड और एनीथिंग वी रिक्वायर्ड, दे आर बीइंग द रिसोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि तो मुझे क्या बताइए, ये जो इनामी रकम मिली उसका क्या कर रहे हैं? कुछ मिला है कि सिंध गेम्स में से? क्या क्या आप लोगों को मिला, मतलब इनामात तो मिले हैं? हाँ, अलाउंस मिलते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स को, और जो कि आपके थ्रू आउट जो इवेंट है उसमें आपको हेल्प करते हैं, आपके फूड और अकोमोडेशन। वो ना होने के बराबर होते हैं, वो उसका मुझे बहुत अच्छी से आइडिया है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइए सबरीना आपसे कि ये आप सोचा है कि इसको प्रोफेशनली लेकर चलना है या हिस्ट्री पढ़ानी है बच्चों को? दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि ये भी हिस्ट्री से बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि ये तलवार जो है वो बादशाहों का खेल है, तो इट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट मी ओवर देयर एज वेल। तो मुझे इसको प्रोफेशनल लेवल पे वैसे आपके पास तो एक और मार्जिन भी है, आप तो क्लास में भी हो ना, जो बच्चा है ना बैग में मैं हमें स्वॉर्ड रख के लेके जाती होंगी और टीचर्स स्वॉर्ड से उठा देने से शॉर्ट बहुत बड़ी होती है बैग में। अच्छा एक चीज़ आपसे मुस्तफ़ा, मुझे ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान में अभी जैसे आपने बताया कि सिर्फ एसोसिएशन, गवर्नमेंट सतह पर कोई कोर्ट नहीं है आपके पास कि जहाँ पे खेला जा सके, क्योंकि ये बहरहाल इसके लिए स्पेसिफिक कोर्ट होते हैं जो बनाए गए, ऐसे किसी जगह पे नहीं हो सकता कि एक ही आप बास्केटबॉल पे बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, उसी के लाइंस लगा के आप लॉन टेनिस भी खेल लेते हैं, या किसी इधर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट सतह पर किसी किस्म की कोई बात हुई है इस गेम्स के बाद कि यार कम से कम कराची जैसे बड़े शहर में, लाहौर, इस्लामाबाद में कोर्ट्स होने चाहिए? हमारे कोच ने भी रिसेंट हमें इन्फॉर्म किया था कि हमें जो है गवर्नमेंट के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अप्रोच किया है रिगार्डिंग कि हमें कोर्ट्स के कहाँ हमें दिए जा सकते हैं इससे रिलेटेड। सेकंड, जो रेंजर्स हैं, आर्मी है, उन्होंने भी अप्रोच किया था और उन्होंने हमें इनफैक्ट एक इवेंट हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने ही जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे हमें बैडमिंटन कोर्ट था, वहाँ पे उन्होंने हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करने की इजाज़त भी दी थी, और उन्होंने कहा था कि हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह यहाँ पर इसको एक
फेंसिंग का कोर्ट बनाकर हम कंटिन्यू कर अच्छा सकते मेरा वैसे कैमरे पे हम देखते हुए ये हम गुजारिश करेंगे, पाकिस्तान में वापडा स्पोर्ट्स में बहुत आगे होता है, पाकिस्तान में पुलिस है, उसके बाद आर्मी है, दीगर कुछ और इदारे हैं, उनको मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स को ओन करना चाहिए। डिपार्टमेंटल सतह पर जब आती है ना स्पोर्ट्स, तो उसके बाद वो बड़ा अच्छा ग्रो करती है। सूबों में होता है लेकिन वो सालाना और पता है टाइप का क्या, उससे आगे नहीं। इस बात पे बड़ा दुख भी होता है कि ये वो स्टार्स हैं, हमारे हीरोज हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और आप उनको ऑन ही नहीं करते हैं या उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये थोड़ी ज्यादती है। और सिर्फ क्रिकेट को ही किए जाएं, इस खेल को नज़रअंदाज करें या किसी भी उसके अलावा दूसरे खेल को नज़रअंदाज करें, तो ये ज्यादती है। और इर्तज़ा जो इतनी देर से अपने मेडल्स बजा बजा के दिखा रहे थे, मैं चाहूँगी थोड़ा बताइए कौन कौन से मेडल्स कहाँ कहाँ से कब कब मिले। स्टार्ट हमने किया था ओपन रैंकिंग, लियाकत अली खान ओपन रैंकिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो उसके अंदर मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। कौन सा इसमें दिखाए ना साथ साथ, ढूंढने पड़ बहुत है हमारे पास। ये थे थर्ड उसका मिला था। उसके बाद क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से हम गए थे और यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्ट लेते, तो उसके अंदर मुझे 2 दफ़ा गोल्ड मेडल वीसी साहब की तरफ से मिल चुका है। और उसके बाद हम जब रिसेंटली लास्ट नेशनल गेम्स खेलने गए थे, तो उसके अंदर 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता मैंने। और अभी रिसेंटली ये 2 फायदा होता गोल्ड है, जो मुझे फीस माफी में को फायदा हो जाता है कि आप देखें ना स्कॉलरशिप sports- वगैरह थी, बट मैं उस टाइम पास आउट हो चुका था, लास्ट टाइम था मेरा नहीं, सेमेस्टर, बट अब ये- स्टिल एक- उसके एक बाद और डिग्री ले ये हमने लिया हुआ है इसलिए एमबीए चल रहा है, उसके लिए वर्किंग चल ये रही है। पंजाब में हमने लिया हो ना, इसलिए मैं आपको फायदे ये देते हैं। सर उस तरफ ज़्यादा बड़े आप इन चीज़ों लाडले को भी करते होते हैं, वीसीज के भी, अपने डिपार्टमेंट के भी। इस चीज़ पे तो मैं बोलूँगी कि वीसी साहब ने हम लोगों को जितने भी प्लेयर्स थे, क्योंकि हमारी पूरी कराची यूनिवर्सिटी की टीम गई थी इंटरवर्सिटीज एंड ऑल, तो वीसी साहब ने 70 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी थी। अच्छा, जबरदस्त। कह सकते हैं 1 सेमेस्टर स्कॉलरशिप। सही। तो वी आर वन ऑफ द बस ये ज़बरदस्त है कि यूनिवर्सिटीज़ जबरदस्त। जैसे ऑन करती हैं, जैसे तालीमी इदारे ऑन कर रहे होते हैं, चाहेंगे कि डिपार्टमेंट भी और नेशनल लेवल पर भी वो ऑन किया जाए। चलिए बहुत जी। शुक्रिया आप लोगों का। इर्तिजा, मुस्तफ़ा एंड सबरीना, आप सबका बहुत शुक्रिया। you और so much. इंशाल्लाह Best wishes बेस्ट आपके विशेस, लिए। ऐसे ही खेलते रहें, मुल्क का नाम रोशन करने का मौका आपको मिलेगा आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।